उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। पहले चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं और इन सब के बीच में चुनावों से जुड़ी ढेर सारी गतिविधियां, ढेर सारी प्रक्रियाएं और ढेर सारा प्रचार, और प्रचार के साथ साथ जागरूकता हर क्षेत्र में, हर लोकसभा क्षेत्र में अपने अपने स्तर पर बढ़ाने की कोशिश हो रही है। मैं गोंडा में मौजूद हूँ और गोंडा के जिलाधिकारी नेहा शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले तो जिस सवाल से मैं कहीं भी इस तरीके के जब प्रशासनिक अधिकारियों आप जैसों से बात करूँ तो मैं एक चीज़ पूछता हूँ, इस देश में निर्वाचन को बढ़ाने के लिए आप अपने स्तर पर, और अगर मैं गोंडा की बात करूं कि यहाँ गोंडा में मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो, प्रशासन की ओर से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आप लोग ले रहे हैं? देखिए, सबसे पहले गोंडा के बारे में संदर्भ में बात हो रही है तो एक पृष्ठभूमि पर भी बात होनी चाहिए। और गोंडा डिस्ट्रिक्ट मतलब इसका एक अनफॉर्चुनेट पार्ट रहा है कि हमारे यहाँ वोटर टर्नआउट जो है वन ऑफ द लोएस्ट, मतलब 5 जो लोएस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनमें से गिना जाता है। तो चुनौती बहुत बड़ी थी कि इसको वोटर टर्नआउट को कैसे बढ़ाया जाए। तो हम लोगों ने अपनी एक बहुत ही विस्तृत रणनीति और एक श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम यहाँ पर बनाया हुआ है स्वीप के अंतर्गत। और जैसे कि माननीय निर्वाचन आयोग के एक एक्सपेक्टेशन है, उनका मैंडेट है कि वोटर टर्नआउट पे काम करना है और एक नजिंग जो रिक्वायर्ड है, अभी एक बज़वर्ड हम लोग फेस करते हैं, कहीं ना कहीं मतदाता जो है उसको नज करने की आवश्यकता है। वो नजिंग बहुत सारे नवाचार तरीक़ों से हो सकती है, अनूठी पहल कई तरीके की हो सकती हैं। और गोंडा में भी हम लोगों ने जो ट्राई किया है उसको, एक तो हमारा जो कैलेंडर है वो अलग अलग जो डेट्स हैं, जैसे अभी हम लोग ने हाल फिलहाल में आज विश्व पृथ्वी दिवस मनाया, तो उस पृथ्वी दिवस के दिन एक इंटरनेशनल कैलेंडर में उसकी जगह है और उसको जोड़ा कि हमारा मतदाता जो है उस दिवस को मतदाता जागरूकता के मैसेज के साथ में मनाए। हम लोगों ने इसकी शुरुआत हमारे 31 मार्च को ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस दिवस को मनाया जाता है, तो हम लोगों ने ट्रांसजेंडर्स के साथ में संवाद स्थापित किया। अलग अलग स्टेक होल्डर्स पर हमारे आउटरीच कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे प्राउड वोटर्स जो हैं, बुज़ुर्ग जो हैं, महिलाएं जो हैं, और ख़ास तौर पे युवा पर बहुत बल है। तो युवा शक्ति में लगभग 50,000 फर्स्ट टाइम वोटर्स गोंडा में जोड़े गए। तो इलेक्टोरल रोल में बहुत काम हुआ है, लेकिन उन सब के भीतर एक सेंस ऑफ प्राइड, एक सेंस ऑफ एक बिलोंगिंग के गोंडा जनपद में एक अनफॉर्चुनेट हम पर जो तमगा लगा हुआ है उसको तोड़ना है। और एक थीम के अंतर्गत काम कर रहे हैं हम लोग कि मेरा गोंडा मेरी शान, 20 मई को करें मतदान। इस थीम के अंतर्गत हर किसी से नजिंग चल रही है और बात जो चल रही है अलग अलग तरीके की पहल के साथ में। आई एम श्योर कि एक जो सम्मान की बात आती है जनपद को लेकर, वो मुझे सभी मतदाताओं में देखने को मिल रही है और उसको हम लोग आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। आपने जिस बात का जिक्र किया, मैं शायद उसको दूसरे सवाल के अपने इंट्रो पर लाता, लेकिन आपने खुद जिक्र कर दिया कि गोंडा के साथ एक ऐसा टैग जुड़ा है जो मुझे लगता है कि बतौर जिलाधिकारी या गोंडा का कोई भी वोटर नहीं चाहेगा कि वो उस टैग के साथ जाना जाए, कि सबसे कम मतदान प्रतिशत वाले जिलों में से या लोकसभा क्षेत्रों में से एक ये क्षेत्र है। 2 बड़ी लोकसभाएँ कैसरगंज और गोंडा जो यहाँ पर आती हैं, मतदान कम होने के अगर हम जब ऐतिहासिक कारण और रिपोर्ट्स की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका एक कारण ये माना जाता है कि जिस तरीके से उम्मीदवार यहाँ पर होते हैं, जिस तरीके से वो चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं, और कई सारी चीज़ें तो रिकॉर्ड में भी मौजूद हैं कि ऐसा हुआ है, वो ना हो। और ऐसा नहीं है कि उन तमाम चीज़ों की गतिविधियों की रिपोर्ट्स नहीं मिलती, रिपोर्ट्स होती हैं, वो ना हो और किसी भी तरीके से चुनाव प्रभावित ना हो पाए, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, उसके लिए तो सबसे पहला जो हम लोग चुनाव की आदर्श आचार संहिता, जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई है, एक निश्चित एक अनुशासित माहौल क्रिएट करने का जो एक सिस्टमिक स्ट्रेंथनिंग है वो इंश्योर हम लोग करते हैं। और उसी क्रम में, जैसा आपने कहा पृष्ठभूमि की बात होती है, तो हम लोगों ने शुरू में ही अपने मैसेजेस क्लियर किए हैं कि किसी भी दशा में एक जो चुनाव की आदर्श आचार संहिता है उसका उल्लंघन जो है उसको हल्के हाथ से नहीं लिया जाएगा। वी आर गोइंग टू डील विद इट विद एन आयरन फिस्ट। और इसमें जितने भी लीगल फ्रेमवर्क्स हमको एम्पावर करते हैं उसके तहत हम लोगों ने कार्रवाई की। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। पहले हम लोगों को एक ट्रेडिशनल मेथड से, हमारे जो ग्राम प्रहरी हैं या लेखपाल हैं, उनके नेटवर्क से सूचना मिलती थी, लेकिन आजकल इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में सोशल मीडिया से तुरंत हमें इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है अगर कहीं पे भी वायलेशन हो रहा होता है। सी विजिल का उपयोग जो है वो भी चुनाव आयोग जो है, निर्वाचन आयोग ने बहुत उसको आगे बढ़ाने के लिए कहा है।
तो उसके उपयोग से हम लोग इस तरह की चीज़ों पर तुरंत प्रहार करते हैं और विराम लगाते हैं। तो मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, चाहे पुराने दिग्गज हों चाहे नए प्लेयर्स हों, बट वी विल टेक केयर ऑफ द मैंडेट्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, और बिल्कुल जो लेटर एंड स्पिरिट में आदर्श आचार संहिता का परिपालन होना चाहिए उसको हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। आपने वापस वही बात हो रही है कि जो आप शब्द कह रही हैं, मैं कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि अगला सवाल उससे जुड़ा करूँ। जो आपने अभी एक शब्द कहा, मैं उसी से जुड़ी हुई एक बात पूछना चाहता, लेवल प्लेइंग फील्ड वाली, और उसमें मैं स्पष्ट तौर पर नाम भी लूँगी, जैसे बृजभूषण शरण सिंह हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं, या कीर्तिवर्धन है, वो अपने स्तर पर कद्दावर नेता माने जाते हैं। हम जब गोंडा में तमाम चीज़ों को पढ़ रहे थे, FIR से लेकर तमाम चीज़ें हुई हैं, क्या ये बाकी उम्मीदवारों के बीच में एक विश्वास पैदा करने के लिए काफ़ी आप मानती हैं कि हाँ, नाम या पक्ष वो मायने नहीं रखता, अगर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा तो जो कानून सम्मत कार्रवाई है, विधि सम्मत कार्रवाई है, वो पूरी होगी? निश्चित विधि सम्मत कार्रवाई जो है वो एक अम्ब्रेला एम्बिट में होगी। कोई भी वायलेट करेगा तो उसको हम लोग उस पर कड़ा से कड़ा रुख अख्तियार करेंगे, और दंडात्मक कार्रवाइयाँ अमल में जैसे ला रहे हैं उस पर निरंतर होगी। लेकिन एक ये, जैसा मैंने ये भी कहा कि इनिशियल जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उनसे एक हम लोग एक अनुशासन जो है उसका भी विकसित होते हुए देख रहे हैं। बिकॉज नाउ हमारा जो सुविधा पोर्टल है उस पर परमिशंस के लिए जो व्यवस्था बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि आप चुनाव के उसमें हैं तो चुनाव में आप प्रचार नहीं करेंगे, बट एक व्यवस्थित, अनुशासित और सिस्टमिक माहौल में करेंगे, तो वो चीज़ें अब देखने को मिल रही हैं। एंड इट्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि जो भी पार्टी है, जो भी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए हम लोगों ने एक फैसिलिटेशन के लिए जो सुविधा पोर्टल बना हुआ है उसमें हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। उसकी जानकारियों का भी किसी भी तरह से अभाव ना हो, तो समय समय पर राजनीतिक पार्टियों से बैठकें और उनके साथ में हम लोग संवाद रखते हैं। तो निश्चित लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, उसके लिए ही ये सारे मैंडेट्स बने हुए हैं, SOPs बने हुए हैं, और उस पर हम लोग एडहेरेंस कर रहे हैं। एक और चीज़ जो मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि गोंडा में जब मतदान होना है, जिस तरीके से मौसम, तापमान, तमाम चीज़ों को देखते हुए, और उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान पूरा हो गया जब हम ये बातचीत कर रहे हैं, वहाँ पर हमने मत प्रतिशत में कमी देखी है और पिछली बार से कमी ही देखी है। तो कैसे वैसे मौसम में और अलग अलग तरीके के वोटर, क्योंकि वोटर कई सारे नए जुड़े हैं, संख्या बड़ी है वोटरों की, जिसमें वृद्ध होंगे, आयु के हिसाब से होंगे, दिव्यांग होंगे, पहली बार के वोटर होंगे, वो उत्साहित हों, और तापमान और तमाम जो चुनौतियाँ हैं उनको भौगोलिक दृष्टि से भी देखते हुए क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप जानकारी में अभी ला सकें? फिर कुछ तस्वीरें तो हम, मुझे लगता है कि चुनाव तक देख लेंगे, मतदान के दिन तक देख लेंगे, लेकिन अभी आप लोगों की ओर से क्या है, अगर वो आप बता सकें। देखिए, प्रयास यही है कि एक बहुत ही सुगम वोटिंग माहौल जो है हमारे सारे मतदाताओं को मिले, और AMF पे बात होती है जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं, तो मिनिमम फैसिलिटीज़ से हम एक कदम और आगे बढ़कर जाना चाहते हैं। हमारे सभी बूथ्स पे हम गर्मी जो है, गर्मी को मैं हमेशा एक टैगलाइंस के साथ में ज़रूर मतदाताओं को नज करने का प्रयास करती हूँ। तो हम लोगों ने एक और टैगलाइन सोची है अपने सभी जनपद के सम्मानित मतदाताओं के लिए कि हारेगी गर्मी और जीतेगा गोंडा। सो वी आर ट्राइंग के गर्मी तो है ही, इतना मौसम ग्रीष्मकालीन ऋतु है, लेकिन हमारे जो बूथ हैं उन पे शेड की व्यवस्था हो, ठंडे पानी की व्यवस्था हो। यहाँ तक कि हम लोगों ने महिला मतदाताओं के लिए कुछ एक, बीइंग अ लेडी माई सेल्फ, मैंने ये सोचा, अपनी टीम के साथ में इसको सोचा है कि आंगनवाड़ी केंद्र हमारी जगह, हर जगह पर होते हैं, उन केंद्रों को एक क्रैश का रूप देकर कि चाहे महिला मतदाता आए, छोटे बच्चों के साथ आए, तो थोड़े समय के लिए उन बच्चों के को ठहराव दिया जा सके। साथ साथ में जो पोलिंग पर्सनल लगे हुए हैं, बहुत बड़ा वर्कफोर्स लगा होता है, करीब 15,000 लोग जो हैं इस पूरे एक्सरसाइज को कंडक्ट करेंगे, उसमें काफ़ी संख्या में महिला मतदान कार्मिक हैं, उनको अपने छोटे बच्चों को छोड़ करके जाना होता है। तो हम लोगों ने क्रैश जो हैं उनको तहसील हेडक्वार्टर्स और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे भी स्थापित किया है। साथ साथ में जैसा आपने कहा कि जो प्राउड वोटर्स, जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए होम वोटिंग का ऑप्शन तो है ही, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक फैसिलिटेशन जो सोचा है कि क्लस्टर्स फॉर्म करके उनको ई-रिक्शा से आवागमन प्रोवाइड करने के लिए, इसमें एक बहुत अच्छी जन सहभागिता उद्यमियों के साथ में, व्यापारी प्रकोष्ठ हैं उनके साथ में इस जनपद में हम लोगों ने स्थापित की है। एक
चीज़ जो छूट गई वो था फर्स्ट टाइम वोटर, और उस चर्चा को पूरा विराम देने के लिए उनके लिए एक चीज़ मैं चाहूँगा अमर उजाला की ओर से भी, जैसा मैंने आपको बताया था इस चर्चा के शुरू में, और मैं उसको रिकॉर्ड पे भी रखूँ कि हम लगातार अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, निर्वाचन क्षेत्रों में जा रहे हैं। कार्यक्रम किसी भी तरीके से हम करें, चाहे वो सवाल जवाब की फहरिस्त हो राजनीतिक दलों या प्रतिनिधियों से, या चाहे वो पहली बार के वोटरों से बातचीत हो, हम एक अपील ज़रूर करते हैं और करवाते हैं। वो ये कि बतौर मतदाता किसी भी पक्ष को, किसी भी दल को और किसी भी विकल्प को चुने, वो अपना मुद्दा खुद सोचे, उसके लिए वो स्वतंत्र है, लेकिन वोट ज़रूर करे। और चूंकि फर्स्ट टाइम वोटर वाली बात रह गई, तो मैं चाहता हूँ कि उस अपील के साथ इस पूरी चर्चा को मैं विराम दूँ। निश्चित मैं इस पर थोड़ी सी बात और जोड़ते हुए, कहीं मिस ना हो जाए, फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए गोंडा में कुछ स्पेशल हमने सोचा हुआ है, और वो है हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स जो कॉलेजेस में हैं शिक्षारत, उनके लिए उनके इंटरनल असेसमेंट्स में थोड़ा सा इंसेंटिवाइज किया है, ताकि उनको अपने राष्ट्र के प्रति जो उनकी कर्तव्य निष्ठता है उसमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। सो वी हैव आस्क्ड ऑल द कॉलेजेस कि जो फर्स्ट टाइम वोटर अपने आप को वोट देने के बाद अपनी फ़ोटोग्राफ अपने रिकॉर्ड्स में उपलब्ध कराएगा, उनको इंटरनल असेसमेंट में अतिरिक्त नंबर भी दिए जाए, तो थोड़ा सा एक प्रोत्साहन के लिए ये एक विकल्प सोचा है। लेकिन अमर उजाला की, जैसा कि आपने कहा कि ये बड़ी शिद्दत के साथ आप लोग जब भी युवा वोटर से इंटरेक्ट करते हैं, उनसे अपील करते हैं कि इंड्यूसमेंट फ्री और एक बहुत ही एथिकल वे में अपना जो है मताधिकार उसका प्रयोग करें। तो मेरा भी आपके सभी ऑडियंस से यही कहना है, और ख़ास तौर पे गोंडा के जो मतदाता हैं उनसे एक आह्वान रहेगा कि एथिकल इलेक्शन, इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शन और बहुत ही थॉटफुल रूप से आप मतदाता बने और सशक्त भारत के निर्माण में अपनी जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। मैं अंत में एक लाइन ज़रूर कहना चाहूँगा। ढेर सारी स्कीम्स मतदान के दौर में और चुनावों के दौर में हम राजनीतिक दलों की ओर से देखते हैं। ढेर सारे तमाम तरीके के वादे होते हैं, ऑफर होते हैं। मत देकर आप सरकार बनाते थे, लेकिन मत देकर अब आप अपने प्रतिशत भी अच्छे कर सकते हैं। तो वोट दीजिए और अपने परसेंट बढ़ाइए, अपना रिजल्ट बेहतर करिए। अगर इस तरीके की कोई स्कीम आपको नहीं पता, तो अगर आप गोंडा के मतदाता नहीं हैं तो शायद अफसोस करेंगे, लेकिन अगर आप गोंडा के फर्स्ट टाइम वोटर हैं तो आपको अपना रिजल्ट बेहतर करने के लिए देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी। नेहा शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए इस बातचीत के लिए। और हम भी इसी अपील के साथ इस पूरी चर्चा को विराम देंगे कि मुद्दा पक्ष कोई भी चुनिए, लेकिन बाहर निकलना है, वोट करना है, और वोट के लिए क्या क्या सहूलियतें हैं वो सब कुछ आपको पता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।